So friends, today we are going to discuss about different types of molecules which are present when we form a covalent bond. जब भी कोई covalent bond बनता है तो दो तरीके के molecules होते हैं. पहला है homoatomic और दूसरा heteroatomic. homoatomic और heteroatomic से पहले हम एक बार रिकॉल करें कि कैसे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है किसी दो एटम के बीच में. अब if the atoms participating in formation of covalent bond are same, then the molecules are called homoatomic molecules. ठीक है, क्या है? If atoms of covalent bond are same, अगर कोवेलेंट बॉन्ड में जो फॉर्म हो रहा है इसके अंदर जो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगर वो सेम एलिमेंट के हैं तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, कौन सा मॉलिक्यूल होगा? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल. होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर इसको हम फॉर एग्जांपल इफ यू टेक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक firstly we will get some examples so that we can understand easily. If you take chlorine molecule, क्लोरीन आपको पता है क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है. इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 287. अब क्लोरीन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता चल गया. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 7. तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी? आर्गन. तो to get stability from the chlorine atom to argon it requires one more electron. कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए. और जब हम बात करते हैं कि एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कैसे बॉन्डिंग करता है तो दो क्लोरीन एटम हो गए. एक क्लोरीन एटम जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7. ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑफ वन एटम combines with another chlorine atom with 7 atoms to form a covalent bond. How this can be formed? By sharing of electrons. और ये sharing of electrons कैसे होगी? ये देखिए, ये है एक क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्लोरीन एटम जिसके अंदर भी 7 इलेक्ट्रॉन है. ये दूसरा क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन. अब इन दोनों के बीच में शेयर्ड पेयर हो गया तो ये क्लोरीन एटम भी कंप्लीट हो गया और ये क्लोरीन एटम भी कंप्लीट हो गया. और कितने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर हुए? 1 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. हमने पढ़ा था जब एक शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो किस तरह का कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा? मोनोवेलेंट. सिंगल क्लोरीन. क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है और क्या बना रहा है? क्लोरीन गैस या क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2. इसी तरह से अब हम अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं होमोएटॉमिक का. इट इज ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है? O2. अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए हमें सबसे पहले जानना है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 4. आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है और 2 8. क्या होगा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का? 8. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 6. अब इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए? नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी? नियॉन होगी जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8.
तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं? इसे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब ये किसी और ऑक्सीजन एटम से मांगेगा तो क्या वो देगा? वो नहीं देगा। और इसलिए जब एक ऑक्सीजन एटम जिसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, जो हम डॉट से दिखा रहे हैं, दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ मिलता है तो ये क्या करता है? ये शेयर करते हैं, ये एक दूसरे से शेयर करेंगे। कैसे करेंगे हम देखते हैं। 2 ऑक्सीजन एटम, 2 इलेक्ट्रॉन इसका और 2 इलेक्ट्रॉन इसका, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होकर के इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेंगे। और ये जब एक ऑक्सीजन के साथ देखे तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, और दूसरे ऑक्सीजन के साथ देखे, एटम के साथ देखे, तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर यहां बन रहे हैं? यहां बन रहे हैं 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। एक शेयर्ड पेयर ये हो गया, एक शेयर्ड पेयर ये हो गया। अब ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? ये कर रहा है डाइवेलेंट। ऑक्सीजन जिसके अंदर 2 बॉन्ड से दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, एक बॉन्ड के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो 4 इलेक्ट्रॉन में कितने बॉन्ड बनेंगे? 2। तो यहां पर हो गया हमारे पास O2। ये है हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसके लिए कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है? ये डाइवेलेंट। इसी तरह से अगर हम ट्राइवेलेंट देखें तो नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन जो नॉन मेटल है, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एटॉमिक नंबर बताइए इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 और 5। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन के लिए? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, जो एक दूसरा नाइट्रोजन एटम कभी नहीं देगा। तो नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होगा, अब इसके पास 5 है, ये दूसरे नाइट्रोजन की तरफ अगर हाथ बढ़ाता है तो ये क्या करेंगे? ये आपस में सिर्फ शेयर कर सकते हैं। और अगर ये शेयर करेंगे तो किस तरह का कंपाउंड बनेगा? ये देखिए, अगर नाइट्रोजन जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे नाइट्रोजन के साथ जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ये इससे शेयर करे और 3 ही ये भी इससे शेयर करे, तो ये 3 इसमें ऐड होंगे, तो ये 5 और 3 8 हो जाएगा। इसी तरह इसके 5 और 3 8। तो इसलिए ये 3 का शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। और 3 है तो ये 3 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होगा। अब 3 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक शेयर्ड पेयर अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो एक बॉन्ड के बराबर होता है। तो नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड, दूसरे इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ और तीसरे 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 3 बॉन्ड बना करके नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल बनाता है। यह है तरीका कि कैसे हमने देखा कि ट्राइवेलेंट, डाइवेलेंट और मोनोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं नॉन मेटल मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2 और हाइड्रोजन H2। इसी तरह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है कि वो किसके साथ कितने वैलेंट, कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की, हेट्रोजीनियस हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर द एटम्स विच आर यूज्ड, एटम्स विच पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्ड आर डिफरेंट। जब 2 डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट या नॉन मेटल के एटम्स आपस में शेयर करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं तो इट्स वाटर। बेसिक एग्जांपल फॉर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज वाटर। अब वाटर के अंदर क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितने हाइड्रोजन है?
हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। एक ऑक्सीजन एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमने पढ़ा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, और हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। प्लस हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से हाइड्रोजन के डायरेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसको अगर हम देखें कि H ऑक्सीजन के साथ कैसे बॉन्ड कर रहा है, एक हाइड्रोजन इधर से 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, एक हाइड्रोजन इधर से, और आपस में ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है। तो यहां पर कितने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 1 शेयर्ड पेयर इधर बन रहा है और दूसरा शेयर्ड पेयर इधर बन रहा है। तो एक बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन के 2 एटम्स का 1 ऑक्सीजन एटम के साथ। तो ये ऐसे फॉर्म होता है HOH, single bond between hydrogen and oxygen from one side and another side. It forms the compound called H2O, water. तो ये है एग्जांपल हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है ये मोनोवैलेंट बॉन्ड है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस।